नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। झांसी में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में हुए शामिल। संयुक्त क्रेडिट कैंप का किया शुभारंभ। बोले, आज उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बना हुआ है। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रघुराज सिंह का विवादित बयान। बोले, रंग से बचना है तो मुस्लिम पुरुष पहने बुर्का। एएमयू में राम मंदिर बनवाने के लिए लगा दूंगा पूरी संपत्ति। पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या के विरोध में प्रदर्शन जारी। मेरठ, संभल और दूसरे जिलों में भड़के पत्रकार। सरकार से पत्रकार सुरक्षा एक्ट बनाने की मांग। मऊ जेल में 11 कैदी पाए गए एचआईवी पॉजिटिव। टैटू और ड्रग्स की लत बनी जानलेवा। जेल प्रशासन पर उठे सवाल। प्रशासन में हड़कंप। काशी में जलती चिताओं के बीच खेली गई होली। शमशान घाट पर गुलाल संग उड़ी चिताभस्म से होली खेलने को उमड़ा जन सैलाब। ललितपुर में घूसखोर कनिक सहायक रिश्वत लेते गिरफ्तार। जीपीएफ भुगतान के बदले में मांगी गई रिश्वत। झांसी मंडल की एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर सीतापुर से, जहां कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को राहत मिली है। कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को उच्च न्यायालय से मिली है जमानत। सीतापुर जिला कारागार में दुष्कर्म के मामले में निरुद्ध थे सांसद राकेश राठौर। 40 दिन के बाद उच्च न्यायालय ने दी है जमानत। जमानत के बावजूद अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे सांसद। पुलिस ने चार्जशीट में बढ़ाई है नई धाराएं। नई धारा की जमानत के लिए जाना होगा लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट में फिर डालनी होगी जमानत याचिका। पुलिस ने चार्जशीट में नई धाराएं बढ़ाई है। नई धारा की जमानत के लिए जाना होगा लोअर कोर्ट। यह अहम खबर आपको सीतापुर से दिखा रहे हैं। अगली अहम खबर मेरठ से, जहां पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या का मामला। विरोध में पत्रकारों ने किया कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। हाथ में काली पट्टी बांधकर जताया हत्याकांड का विरोध। आखुदादे उपज पत्रकार संगठन के बैनर तले पहुंचे थे सैकड़ों पत्रकार। मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को मांग पत्र सौंपा। 1 करोड़ मुआवजा, सरकारी नौकरी की मांग की गई। हाथ में काली पट्टी बांधकर जताया हत्याकांड का विरोध। उपज पत्रकार संगठन के बैनर तले पहुंचे थे सैकड़ों पत्रकार। यहाँ पर आज सैकड़ों जो है उत्तर प्रदेश एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट मेरठ के जो है पत्रकार और जो है पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हैं मेरठ जिला कार्यालय पर। और सभी ने जो है अपनी बाजू पर एक काली पट्टी बांधी, जैसा कि आप देख रहे हैं। उस काली पट्टी का जो विरोध कर रहे हैं हम लोग। 8 मार्च में, अभी 8 मार्च को सीतापुर में एक पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की जो है निर्मम हत्या कर दी गई। उसके विरोध में आज हम सभी पत्रकार साथी अपनी बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर जो है और एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी मेरठ को हमने दिया है। और हमारी मांगे उसमें यह है कि जो पत्रकार जो एक सच्चाई को जो है उजागर करता है, जो है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ खबर लिखता है, जनमानस को आईना दिखाने का काम करता है, जिसे जो है समाज का आईना कहा जाता है, वह पत्रकार उस उत्तर प्रदेश सरकार में सुरक्षित नहीं है। पिछले कई वर्षों के आप आंकड़े उठा के देख लीजिए। पत्रकारों पर जो है कई बार मारपीट, हत्या का मामला पिछले 5 सालों में जो है दिन पर दिन जो है बढ़ता जा रहा है। अगली अहम खबर आगरा से, जहां दलित परिवार पर दबंगों का हमला देखने को मिला। डंडे और आपको बता दें क्रिकेट बैट से हमला करते दिखे दबंग। पड़ोसियों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस से शिकायत की है। शिकायत मिलने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। रास्ते से निकलने को लेकर हुआ था विवाद। तहरीर दी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस का बयान, जांच के बाद होगी उचित कार्रवाई। तो अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। शिकायत मिलने पर जान से मारने की धमकी दी। शिकायत करने पर रास्ते से निकलने को लेकर हुआ था विवाद। तहरीर दी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो पुलिस का बयान सामने आया है। पुलिस ने कहा जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। तो आगरा से अहम खबर, दलित परिवार पर दबंगों का कहर देखने को मिला है। डंडे और क्रिकेट बैट से हमला करते दिखे दबंग।
पड़ोसियों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। अगली अहम खबर ललितपुर से, जहां कनिष्क सहायक रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ। हरगोविंद बाबू को एंटी करप्शन टीम ने पकड़ा है। निदेशक कार्यालय से रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। जीपीएफ भुगतान के एवज में मांगी गई थी रिश्वत। एंटी करप्शन टीम झांसी मंडल ने गिरफ्तारी की है। सदर कोतवाली क्षेत्र कृषि विभाग का यह पूरा मामला है। जीपीएफ भुगतान के एवज में मांगी गई थी रिश्वत। 10,000 रुपए रिश्वत लेते एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। एंटी करप्शन टीम झांसी मंडल ने गिरफ्तारी की है। हमीरपुर से अगली अहम खबर, जहां देसी शराब के ठेके के अंदर मिला है 100। सेल्समैन का फांसी के फंदे से लटकता मिला है 100। अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर आत्महत्या की है। आपको बता दें, शराब का ठेका न खुलने पर स्थानीय लोगों को चला पता। ठेके का टीन शेड उखाड़कर स्थानीय लोगों ने देखा। अंदर से लगे दरवाजे को स्थानीय लोगों ने खोला। पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। राठ कोतवाली क्षेत्र के पहाड़ी गढ़ी इलाके का यह पूरा मामला है। ठेके का टीन शेड उखाड़कर स्थानीय लोगों ने जब देखा तो पूरी घटना सामने आई। अंदर से लगे दरवाजे को स्थानीय लोगों ने खोला। पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। राठ कोतवाली क्षेत्र के पहाड़ी गढ़ी इलाके का यह पूरा मामला है। हमीरपुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। देसी शराब के ठेके के अंदर मिला है 100। सेल्समैन का फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला है 100। अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर आत्महत्या की है। शराब का ठेका न खुलने पर स्थानीय लोगों को जानकारी हुई। स्थानीय लोग ठेके का टीन शेड उखाड़कर स्थानीय लोगों ने दरवाजा खोला। उसके बाद पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अगली हम खबर सहारनपुर से है, जहां छप्पर नुमा कई घरों में लगी है भीषण आग। कई घरों में आग की घटना से अफरा तफरी मच गई है। परिजन जान बचाकर अपने घरों से भागे हैं। शोर सुनकर मौके पर ग्रामीण की भीड़ जमा हुई। पुलिस दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। बेहट इलाके के गांव मीरकपुर पांजुवाला की यह घटना है। शोर सुनकर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हुई। पुलिस दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। बेहट इलाके के गांव मीरकपुर पंजुवाला का यह पूरा मामला है। छप्परनुमा घरों में भीषण आग की घटना सामने आई। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। आपको बता दें, अगली अहम खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को झांसी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश को दंगाइयों और माफियाओं से मुक्त कराया गया है और अब उन्हें दोबारा पैर जमाने का मौका नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस माफिया राज और दंगाई से इस प्रदेश को मुक्त किया गया है, उसे दोबारा पैर रखने की जगह मत देना, वरना आने वाली पीढ़ी आपको कोसेगी और भुगतेगी। जो प्रदेश पहले बीमारू राज्य माना जाता था, आज देश का ग्रोथ इंजन बन चुका है। ये प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। मुझे याद है 2017 में मुझे मुख्यमंत्री जब बनाया गया था, जब मैं पहली बार बुंदेलखंड आया था, हताशा थी, निराशा थी,
माफिया और खनन माफिया की गिरफ्त में आया हुआ ये बुंदेलखंड अपने स्वयं के वजूद के लिए तड़प रहा था। उसके मन में एक तड़प तो थी, लेकिन क्या करें, उससे उभर नहीं पा रहा था। और मैंने तब कहा था कि डकैतों से भी मुक्त कराएंगे और माफिया से भी मुक्त कराएंगे बुंदेलखंड को। तब मैंने कहा था बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनेगा, डिफेंस कॉरिडोर बनेगा। और अब तो मैं बधाई देता हूं आपको, बीडा के नाम पर बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण आपका बन रहा है। 56,000 एकड़ क्षेत्रफल में देश का एक सबसे बड़े औद्योगिक नगर के रूप में झांसी कानपुर के बीच में किसी के पास नहीं। बुंदेलखंड की ताकत का एहसास अब दुनिया करेगी। ये पिछली सरकारों का अकर्मण्यता थी कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को पिछड़ा बना दिया, अव्यवस्थित बना दिया, माफिया, गिरदी और दंगों की चपेट में ला दिया। प्रदेश पिछड़ता गया। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में प्रदेश ने अंगड़ाई ली, जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, परिणाम आपके सामने है। यही माफिया की गिरफ्त में आया हुआ प्रदेश, दंगाइयों की गिरफ्त में आया हुआ प्रदेश आज उन्मुक्त वातावरण में विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। जो प्रदेश पहले बीमारू राज्य माना जाता था, आज देश का ग्रोथ इंजन बना हुआ है। जो प्रदेश कभी माना जाता था कि देश के विकास का एक ब्रेकर है, वह प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन करके भारत के विकास का ब्रेक थ्रू बन रहा है। अन्नदाता किसानों के भाग्य को बदलने के लिए सरकार के द्वारा जो उठाए गए कदम हैं, आपने देखा होगा कल ही हमारी सरकार ने गेहूं का एमएसपी घोषित किया है। प्रति क्विंटल 150 रुपया और बढ़ाया गया है। 2425 रुपया हम लोग गेहूं का अपने अन्नदाता किसानों को उपलब्ध करवाएंगे। क्रय केंद्र खोलेंगे। आने वाले समय में सरकार ने व्यवस्था की है, हर मंडी में हम लोग माता सबरी के नाम पर एक सस्ती कैंटीन अन्नदाता किसान के लिए उपलब्ध करवाएंगे, जहां उसको चाय मिल सके, सस्ते में भोजन मिल सके, वहां पे बैठने की व्यवस्था दे सके। हम लोग पहले चरण में 7 माता अहिल्याबाई के नाम पर कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण करने जा रहे हैं। उनके सुरक्षित छात्रावास जहां वे रह सके, उनके लिए व्यवस्था देने जा रहे हैं। सरकार ने तय किया है, प्रदेश के अंदर जो लोग शासन की योजनाओं से वंचित थे, मुसर, थारू, कोल, चेरो, सहरिया, इन सभी जातियों को योजनाओं के लाभ से जोड़ने के एक बड़े कार्यक्रम को हम लोगों ने अपने साथ किया था। 100% सेचुरेट करने के एक कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया था। और इस बार सरकार ने बजट में प्रावधान किया है, जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो गरीब अभी तक किसी योजना से वंचित है, उस गरीब को उस योजना के साथ जोड़ करके उसके जीवन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जिसको मकान नहीं मिल पाया उसको मकान देंगे। जिसे अब तक किसी योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, उसे इस योजना के साथ जोड़ने का काम करेंगे। जिसके पास शौचालय नहीं, शौचालय, जिसके पास जॉब कार्ड नहीं, जॉब कार्ड, जिसके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं, आयुष्मान का कार्ड, जिसके पास राशन का कार्ड नहीं, उसको राशन का कार्ड एक साथ सरकार उपलब्ध कराने जा रही है। बहनों और भाइयों, इस सरकार लोक कल्याण के लिए, प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं नौका सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने अलीगढ़ में वेतु का बयान दिया। उन्होंने कहा कि होली में जिसको रंग से बचना है वह तिरपाल का हिजाब पहने। जैसे मुस्लिम महिलाएं पहनती हैं, पुरुष भी वैसे ही तिरपाल पहने ताकि रंग से उनकी टोपी और शरीर बचा रहे। अगर ये नहीं कर सकते तो घर पर ही रहें। मंत्री रघुराज सिंह ने आगे कहा कि होली में व्यवधान उत्पन्न करने वालों के लिए 3 जगह हैं: जेल जाएं, प्रदेश छोड़ दें या फिर यमराज के पास अपना नाम लिखवा लें। रघुराज सिंह ने यह भी कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मंदिर बनेगा, उन लोगों को बहुसंख्यकों का सम्मान करना चाहिए। मंत्री रघुराज सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि साल में 52 बार जुमे आते हैं और होली एक दिन, इसलिए एक दिन देरी से नमाज पढ़ लें। अगर नमाज होली खेलते वक्त पढ़नी है तो मेरा सुझाव है कि जैसे बेगम हिजाब पहनती हैं वैसे ही एक तिरपाल पहन लें ताकि रंगों से बचा जाए। एएमयू में राम मंदिर बनाने के लिए पूरी संपत्ति लगा दूंगा, पहली ईंट मैं रखूंगा। शासन प्रशासन तो मुस्तैद है होली मनाने के लिए और जुम्मे की नमाज भी अदा कराने के लिए, परंतु कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है। वह लोग जैसे महिलाएं इनका हिजाब पहनती है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा त्रिपाल का, जैसे मस्जिद को भी त्रिपाल से ढकते हैं तो त्रिपाल का हिजाब बना लें और उससे वो लोग जा आ सकते हैं तो उसमें परेशानी नहीं होगी और उनको आसानी से अपनी नमाज अदा भी हो जाएगी। और देखिए, अब रंग के लिए किसी से हम ये नहीं कह सकते कि 5 मीटर तक ही रंग डालना है, 18 मीटर में रंग नहीं डालना, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि होली सनातन धर्म की बहुसंख्यक की आस्था का विषय है और सतयुग से चली आ रही है। सतयुग है, त्रेता है और द्वापर है और आज कलयुग है। तो होली सनातनियों का बहुत बड़ा पर्व है, साल में एक बार ही आता है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा आपके माध्यम से कि जैसे मस्जिद को त्रिपाल से ढकते हैं ऐसे ही इनकी महिलाएं भी हिजाब पहनती है और त्रिपाल का हिजाब ये लोग बनवा लें, उससे आराम से उनकी टोपी गीली नहीं होगी, कहीं भी आ जा सकते हैं। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कई मुद्दों पर बयान दिया। इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए ओपी राजभर ने बलिया से बीजेपी विधायक केतकी सिंह के बयान से दूरी बनाते नजर आए। उन्होंने केतकी सिंह के मेडिकल कॉलेज में मुसलमानों के अलग इलाज की व्यवस्था के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसे तो अलग से हवाई जहाज, बसें, ट्रेन भी चलाई जानी चाहिए। ओपी राजभर ने कहा कि जब कोई दुर्घटना होती है और लोग अस्पताल पहुँचते हैं तो लोग सिर्फ ब्लड खोजते हैं, कोई ये नहीं देखता कि हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई का ब्लड है। ओपी राजभर ने कहा कि ये देश 140 करोड़ भारतीयों का देश है और हम सभी को आपसी भाईचारा, अमन के साथ रहना चाहिए। सभी को अपने धर्म के हिसाब से अपने त्यौहार मनाना चाहिए। इस दौरान गाजीपुर का नाम बदलने के उनके बयान के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर गाजीपुर के लोग चाहेंगे तो सरकार नाम बदल देगी। एमपी में बवाल के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये अराजक तत्वों का काम है। केतकी सिंह ने एक बयान दिया कि अस्पताल में जो है अब मुस्लिमों का अलग जो है इलाज किया जाए। ये तो अलग से ट्रेन चलानी चाहिए, अलग से हवाई जहाज चलानी चाहिए, अलग से बसें चलानी चाहिए। लेकिन हॉस्पिटल में जब लोग जाते हैं तो जब दुर्घटनाएं होती हैं तो उस समय कोई ये नहीं पूछता है कि ये मुसलमान का ब्लड है कि हिंदू का, कि सिख का, ईसाई का, जैन का है। उस समय लोग ब्लड खोजते हैं कि जान बचे। ये परिस्थिति है। अब उनका बयान है, लेकिन हमारी सोच यही है कि यह देश 140 करोड़ लोग भारतीय हैं, भारत के रहने वाले लोग हैं। हम आपस में भाईचारा के साथ रहें, अमन चैन के साथ रहें। जो भी मजहब के लोग हैं अपने अपने धर्म के हिसाब से जो त्यौहार है उसको सौहार्दपूर्ण मनावें। जैसे आगे परसों नरसों होली है तो हम सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोगों को, पत्रकार साथियों को भी और पूरे 25 करोड़ आबादी उत्तर प्रदेश के लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं होली। सर, अभी जैसा कि बलिया में आपके नेता के साथ जो मामला हुआ था और अरुण जी के द्वारा जो बयान दिया गया था उस पर दयाशंकर मंत्री का भी पलटवार हो गया है। आपको पता नहीं, दयाशंकर भाई ने ये कहा तो आंखें निकालने की बात करते हैं। अगर कोई गलत करेगा तो उसका कलेजा भी निकाल लेंगे, उनका ये कहना है। अब आप लोग उल्टा उसको समझ रहे हैं।
बलिया लोकसभा से समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे ने सोशल मीडिया पर एक सनसनीखेज दावा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि एक अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें 1 लाख रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की। सांसद पांडे के अनुसार ये घटना लखनऊ स्थित उनके आवास पर हुई, जहां एक व्यक्ति ने होली के पैकेज के नाम पर यह रिश्वत देने का प्रयास किया। सपा सांसद ने अपनी पोस्ट में कहा कि उन्हें इस व्यक्ति ने न तो कोई जान पहचान इससे थी और न ही वह पहले कभी उससे मिले थे। जब व्यक्ति ने रिश्वत देने का प्रयास किया तो सांसद ने तुरंत पुलिस को बुलाया और आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1 लाख रुपए बरामद किए। सनातन पांडे ने आगे बताया कि यह घटना विपक्ष की एक साजिश हो सकती है जो उन्हें बदनाम करने के लिए की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि वह बलिया और गाजीपुर बॉर्डर पर हो रहा अवैध मिट्टी खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ लगातार शिकायतें मंत्रालय और आरटीओ विभाग से कर रहे थे और हो सकता है कि इस मामले को दबाने के लिए उन्हें रिश्वत दी जाने की कोशिश की गई हो। और शाम को हम बैठे थे, उस समय एक अज्ञान व्यक्ति, एक अपरिचित व्यक्ति आया, हम मुझसे एक कुशीनगर के पटहेरवा थाना क्षेत्र के बगही गांव में गत रात्रि एक मांगलिक कार्यक्रम के दौरान अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस दौरान तमकोही राज विधायक और भाजपा नेता के बीच विवाद हो गया, जो बाद में एक हाथापाई में बदल गया। मामला इतना बढ़ गया कि यह थाने तक पहुंच गया। विधायक ने इस घटना के बाद पटहेरवा थाने में 3 लोगों के खिलाफ नामदर्ज एफआईआर के लिए प्रार्थना पत्र दिया। मांगलिक कार्यक्रम में पहुंचे तमकोही राज विधायक और भाजपा नेता के बीच किसी बात को लेकर तू-तू में हो गई थी। दोनों पक्षों के समर्थकों ने आपस में हाथापाई की, जिससे कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गई। अगली खबर संभल से है। संभल जिले में भाजपा के वरिष्ठ नेता गुलफाम सिंह यादव की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने सपा ब्लॉक प्रमुख समेत 6 लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है। परिजनों का कहना है कि हत्या राजनीतिक रंजिश के चलते की गई है। उनका आरोप है कि सपा ब्लॉक प्रमुख ने अन्य साथियों के साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से गुलफाम सिंह यादव की हत्या को अंजाम दिया है। परिजनों ने दावा किया कि गुलफाम सिंह यादव को जहरीला इंजेक्शन देकर मारा गया था। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सपा ब्लॉक प्रमुख समेत 6 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। सीतापुर में हुए दैनिक जागरण के पत्रकार की गोली मारकर हत्या के मामले में आज तीसरा दिन हो गया है। हत्या का खुलासा न होने से अब पत्रकारों में आक्रोश और बढ़ने लगा है। बहराइच के मोतीपुर तहसील के पत्रकारों ने राज्यपाल व मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा है। पत्रकारों ने कहा कि पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। वहीं पत्रकारों के लिए एक सुरक्षा समिति भी गठित करने की मांग की गई। आपको बता दें कि 8 मार्च को सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की गोली मारकर हमलावरों ने हत्या कर दी थी। सीतापुर में पत्रकार की हुई हत्या के बाद प्रदेश सहित देश के पत्रकारों में रोष व्याप्त है। आज बड़ी संख्या में बहराइच व मोतीपुर तहसील के पत्रकारों ने जमकर प्रदर्शन किया। राज्यपाल व मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा है, जिसमें मृतक पत्रकार के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता व एक सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग की गई है। साथ ही पत्रकार सुरक्षा समिति गठन करने की मांग की गई है, जिसमें पत्रकारों को भी प्रतिनिधि के रूप में शामिल करने की भी मांग की गई है। बहराइच व तहसील मोतीपुर के पत्रकार इस दौरान भारी संख्या में उपस्थित रहे। पहले जो है पत्रकार साथी हमारे जो है राघवेंद्र वाजपेयी जी हैं, जो दैनिक जागरण के थे, उनकी बदमाशों द्वारा हत्या कर दी गई है। अब चूंकि परिवार से बिछड़ने के बाद आर्थिक परेशानी भी, आर्थिक संकट भी उनके परिजन हो गया है, तो सरकार को चाहिए कि इस पर ध्यान दे और उनके परिवार की मदद दे। आर्थिक मदद देने के साथ उनके परिवार परिजन की किसी की नौकरी भी हो, साथ ही जीवन अपराधियों को भी पकड़ा जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और सख्त से सजा देने की मांग की जाए। कि जो पत्रकार हैं वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाते हैं और अभी हाल ही में 2 दिन पूर्व हमारे जो पत्रकार साथी हैं दैनिक जागरण के राघवेंद्र वाजपेयी जी, उनकी बदमाशों के द्वारा गोली मार करके हत्या कर दी गई। इसकी मैं कड़ी जो है निंदा करता हूं और भर्त्सना करता हूं, क्योंकि इस तरीके से पत्रकारों के ऊपर हमले लगातार बढ़ रहे हैं, हमें कार्य करने से रोका जा रहा है। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं और राज्यपाल महोदय को संबोधित एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी महोदय को यहाँ पे सौंपा गया है, जिसमें हम लोगों ने मांग किया है कि जो राघवेंद्र वाजपेयी जी के जो
हत्यारे हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ करके उनको फांसी की सजा देनी चाहिए। इसके अलावा परिवार, चूँकि जब कोई व्यक्ति परिवार से जुदा हो जाता है तो काफ़ी सारी तकलीफें, समस्याएं होती हैं, तो हमने ये भी मांग की है सरकार से कि परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। इसके अलावा आर्थिक सहयोग के रूप में 1 करोड़ रुपये आर्थिक जो है राशि उनको मिलनी चाहिए। कारण ये है कि सीतापुर के हमारे राघवेंद्र वाजपेयी जी जो दैनिक जागरण के पत्रकार थे, उन्हें बदमाशों ने गोली मार के उनकी हत्या कर दी थी। इससे विरोध में हम लोगों ने आज उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। राज्यपाल से ये मांग की है कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई हो तथा हत्यारों के खिलाफ फांसी की सजा सुनाई जाए। मऊ जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां जिला कारागार में स्वास्थ्य जांच में 5 कैदियों के HIV से संक्रमित पाए जाने की सूचना मिली है। जैसे जैसे जांच रिपोर्ट आ रही है वैसे वैसे HIV से संक्रमित जेल में बंदी मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही जेल में HIV संक्रमित कैदियों की कुल संख्या अभी 11 हो गई है। मऊ जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राहुल सिंह ने बताया कि जेल के HIV पॉजिटिव 11 बंदियों का कार्ड बना है, जिनका इलाज चल रहा है। उन्हें नियमित रूप से दवाइयाँ दी जा रही हैं। बंदियों में 7 बलिया के हैं तथा 4 मऊ से हैं, जिन्हें HIV पॉजिटिव जांच में पाया गया है। अन्य लोगों की जानकारी अभी नहीं है। जैसे जैसे जांच रिपोर्ट मिलेगी वैसे उनके इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। वहीं कुछ कैदियों में ड्रग्स लेने की आदत है, जिसमें एक ही सुई के बार-बार इस्तेमाल से संक्रमण हुआ है। जेल प्रशासन ने कैदियों के बीच जागरूकता बढ़ाने और संक्रमण से बचाव के उपाय को सख्ती से लागू करने की दिशा में कदम उठाने की बात कही। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जेल प्रशासन इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकता है, साथ ही जेल के अंदर ड्रग्स और सुई कैसे पहुंच गई, जिससे कि एक ही सुई के इस्तेमाल के कारण अन्य कैदियों की जान पर बनाई। देखिए, एड्स एक बीमारी है और ये एक तरह से जैसे शुगर डायबिटीज़ होती है वैसे ये भी है। ऑटो इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं और ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इसका कारण होता है। इसमें शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम होती है और इसका पहला लक्षण आता है कि आदमी को क्रोनिक डायरिया हो जाता है और उसके बाद उसका वजन क्रमशः घटेगा और टीबी का रोगी हो जाएगा या अन्य किसी बीमारी से ग्रसित होगा और अन्य किसी बीमारी से ही उसकी मृत्यु होती है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर कानपुर से है, जहां कानपुर की बेटी ऋतु जाला ने 7 समुंदर पार भारत के कश्मीर की संस्कृति को आज भी जिंदा रखा है। कश्मीरी पंडित एसोसिएशन ऑफ यूरोप द्वारा कश्मीरी समुदाय के सबसे बड़े त्यौहार हेरथ को कश्मीरी परिवारों ने मिलकर मनाया, जिसमें प्रसाद भोज का आयोजन किया गया। ऋतु जाला ने सैकड़ों लोगों के साथ सैकड़ों लोगों के लिए कई कश्मीरी व्यंजन तैयार किए। इसके बाद 7 समुंदर पार से लगातार देश भर में कश्मीरी पंडितों के बीच उनकी प्रशंसा की जा रही है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। लंदन में हुए इस कार्यक्रम में 200 से अधिक लंदन निवासी कश्मीरी परिवारों ने हिस्सा लिया। ऋतु जाला द्वारा बनाए गए व्यंजनों की सभी ने भूरी प्रशंसा की। लोगों ने इस आयोजन के वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया। वीडियो न केवल लंदन में बल्कि कश्मीर और भारत के विभिन्न शहरों में रहने वाले कश्मीरी समुदाय तक पहुंच रहे हैं। ऋतु और उनका परिवार पिछले 11 साल से विदेश में रहते हुए भी अपनी कश्मीरी संस्कृति को जीवंत रखे हुए हैं। उनका यह प्रयास कश्मीरी समुदाय के लिए एक प्रेरणा बन गया है। ऋतु जाला अपने पति निवेश और 2 बेटियों व बेटे के साथ लंदन में रहती हैं। अपने देश और अपने कश्मीर की याद बहुत आती है, ये बात उन्होंने कही। कई साल में 1 या 2 बार अपने कानपुर अपने घर पर भी आती हैं। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।